नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर। दरअसल संभल की बरसी हुई है। आतिताई गोल टोपियों की बरसी हुई है। एक तथाकथित दीवार और कुछ ढांचे हैं जो एक हिंदू मंदिर के ऊपर बने हुए हैं। तो दरअसल उस केस की भी बरसी हुई है। 1 साल 1 हफ्ता हो गया है और संभल वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ऐसे चस्पा हो गया है, यानी कि सेंट्रल की राजनीति पे राम मंदिर चस्पा हुआ था और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे संभल चस्पा हुआ। और संभल में दो चीजें सबसे बड़ी निकल कर आई। एक, पुराने मंदिर, हिंदू मंदिर, और उन मंदिरों को निकालने वाला एक योगी। संभल का इतिहास उन लोगों को जिनको पता नहीं था और जो लोग आंख के अंधे थे उनको दिखाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। वो मंदिर जो धूल फाक रहे थे, जिनके किवाड़ और दरवाजे बंद थे और जिनको गोल टोपियों ने अपने अहाते में ले लिया था, जिस पे वो गंदगी फेंकते थे, जिस पर भैंस मानते थे, वो तमाम मंदिर मुक्त हुए गोल टोपी से। और पूरा का पूरा संभल जो है, सीधे तौर पर कहा जाए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर गोल टोपी की आबादी ज्यादा है, लेकिन वो हिंदुओं का एक ऐसा, कहा जाए कि एक ऐसा जिला जहां पर कभी कहा जाता कि कल्कि भगवान का अवतार होगा। वाकई कल्कि के अवतार की जो एक एक तरीके से कहा जाए दृष्टिकोण है या अवधारणा है, उसको योगी ने पहले कर दिया। यानी कल्कि के अवतार लेने को लेकर जो जमीन है वो योगी ने तैयार कर दी। और योगी की पॉलिटिक्स 2027 की पॉलिटिक्स है, जिसके इर्द गिर्द पूरा उत्तर प्रदेश के मुद्दे घूम रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ नन्हे पहलवान जुड़े। नन्हे भाई, आपका स्वागत है। नन्हे भाई, संभल, योगी, उत्तर प्रदेश में केवल दो ही नाम है और कल्कि जब होंगे तब होंगे। अभी तो 5000 साल ही हुए हैं कलयुग को, अभी तो लाखों करोड़ों साल बाकी हैं। लेकिन कल्कि के अवतार की अवधारणा को चरितार्थ किया है योगी ने। श्रीकांत भाई, बहुत धन्यवाद आपका। मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। मेरी दादी जी का देहांत हो गया। हम लोग गांव में हैं, नेटवर्क की थोड़ी इश्यूज हैं। हो सकता है मेरी आवाज आपको थोड़ी खरखराहट के साथ आ रही हो सकता है वीडियो बार बार स्टिल हो रहा हो, उसके लिए मैं पहले माफी चाहूंगा। श्रीकांत भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। अब मेरी वीडियो चाहे स्टिल हो चाहे कुछ, अगर आवाज आ रही है, श्रीकांत भाई थम्स अप दिखाते रहेंगे, उस पर हम बात करते रहेंगे। श्रीकांत भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं, योगी जी को संभल को मुख्य मुद्दा रख के चलना नहीं चाहिए। योगी जी के पास 1000 और मुद्दे हैं, लेकिन एक सनातनी को संभल पे ध्यान देना चाहिए। आप सोच के देखिए कि उत्तर प्रदेश में कल्कि अवतार का एक क्षेत्र हो जहां पे एक भी मंदिर न बचा हो और हजारों हजारों बावड़ियों, हजारों हजारों मंदिरों को ढक कर, कब्जा कर कर उस पे बिल्डिंगें, मस्जिदें बना ली हो। योगी जी ने वो काम किया है। उनको सिर्फ योगी ने पता क्या किया है? खोद खाद के, जहां खुदा है वहां भी निकलेगा, जहां नहीं खुदा है वहां भी निकलेगा। अब खुदा को खुदाई से जोड़ो चाहे खुदाई से जोड़ो, वो आपकी अपनी अपनी सोच है। सर, जहां बुलडोजर का मुंह 3 फुट नीचे गया है, एक मंदिर या बावड़ी निकली है। ये संभल का इतिहास है, ये संभल की सत्यता है। सर, आपको याद होगा, आज से मात्र 1 साल पहले 6 नवंबर एसपी थे कृष्ण कुमार बिश्नोई, के बिश्नोई, उन्होंने एक बयान दिया था कि मंदिर मस्जिद से परे आइए, संभल एक्सट्रीमिस्ट। सर, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि संभल आतंकवाद का गढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज्म का गढ़ रहा है। संभल का सर एक इलाका है दीपा सराय, एक इलाका है खेता सराय। वहां से मौलाना आसिम उमर, एक्स का चीफ, जिसको ड्रोन स्ट्राइक में मारा था, वो वहीं का था, संभल का।
मोहम्मद उस्मान 2012 में गायब हुआ, बाद में पाकिस्तान की जेल में मिला। आप सोचे देखिए सर, वो संभल का है। मुल्ला अफरोज, शारिक साटा, दाऊद इब्राहिम गैंग के मेंबर्स, सर आप सोच के देखिए, आईएसआई से इनके लिंक मिलते हैं, ये संभल के हैं। सर संभल सिर्फ कोई धार्मिक स्थल नहीं है, आज संभल आईएसआई, शारिक साटा, दाऊद के लिंक वाला एरिया है। लोग सोच रहे थे कि संभल में सिर्फ वो धर्मस्थल थे हिंदुस्तानियों के, नहीं सर, वो तो थे सर। संभल एक्सट्रीमिज्म, आतंकवाद का एक जड़ भी रहा, एक अड्डा भी रहा है, तो योगी जी ने उसको भी खोद के निकाला है। अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूं कि संभल में आखिर चल क्या रहा था, आगे होने क्या वाला है। सर देखिए, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में 3 बड़े पिलग्रिम वो हुए हैं ना, हमारे जो धर्मस्थल हुए हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, और काशी बनारस। सर चौथा संभल इनके बराबर का साइंटिफिक, इनके बराबर का धार्मिक स्थल, लेकिन सर कोई जानता नहीं था। फिर हुआ क्या कि योगी जी प्रकट हुए। वो कहते हैं ना, कभी न कभी देवलोक से कोई देव आता है जो कुकर्मियों को उनकी सजा दिलाता है। सर मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, अतीक उसका भाई, सर वो कुकर्मी थे ना जिनको योगी जी ने निपटाया, विकास दुबे। सर एक बात बताइए, वो जो एक परिवार था जो बहुत दिनों से संभल पे काबिज था, बाप दादा पोता आजकल सांसद है, उनसे कोई पूछे कि भाई तुम सर पता है बिजली चोर है वो सब, सिंपल। मतलब कम से कम वो रामपुर वाले जो हैं आजम खान, उनके ऊपर जमीन चोरी का इल्जाम लगता था, सर इनके ऊपर बिजली चोरी का इल्जाम लगता है संभल वालों पे। सर पूरे के पूरे बिजली चोर हैं। अब आता हूं सर, अगले चुनाव में संभल क्या इफेक्ट डालने जा रहा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई संभल में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत एक बड़ा अमाउंट है। जब संभल की खुदाई चल रही थी तो आपको याद होगा कि मौलानाओं की मौलानियां सर खुद छेनी हथौड़ी लेके ना अपना बर्जा तोड़ रही थी, क्योंकि उन सबको पता था कब्जे की जमीन पे बैठे हैं। सर आज बनारस की दाल मंडी में क्या हो रहा है? आज जब बनारस में दाल मंडी को चौड़ा करने की बात चल रही है तो दाल मंडी में क्या हो रहा है? सबकी फटके 74 हो गई है। सर वही संभल में हुआ है। मौलाना अखिलेश, प्रयागराज हो, कैराना हो, चाहे आप पिछला कोई बाई इलेक्शन देख लीजिए, मौलाना अखिलेश की फटके 74 क्यों हुई है कि 24 की उस प्रचंड जीत के बाद, जिसे अखिलेश जीत कहते हैं, हम भाजपा और उसको हार कहते हैं, 10 में से सारी की सारी सीटें मौलाना अखिलेश हार गए, शायद एक आध सीट जीते, और कैराना जैसी सीट हार गए। वो कैराना जो अखिलेश का गढ़ था, मुसलमानों का गढ़ था। तो सर अखिलेश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या हुई है कि अब मुस्लिम बहु सीटें वो हार रहे हैं, ऊपर से सर ओवैसी, मायावती, कांग्रेस, ये तीनों मुसलमानों का वोट काटने के लिए तैयार बैठे हैं। और मुसलमान जहां कांग्रेस या जहां कोई बढ़िया कैंडिडेट पाता है ना, मुसलमान कैंडिडेट, सर वहां वो मुसलमान वोट दे रहा है मुसलमान कैंडिडेट को। तो अखिलेश यादव के सामने सर 10 तरह की मुसीबत है। और संभल उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद सबसे बड़ा तीर्थस्थल रहा है सर हिंदुओं का। सर देवबंद में क्या हुआ, बरेली में क्या हुआ था, मौलाना तौकीर के साथ क्या हुआ? सर जमानत अप्लाई नहीं कर रहा है। पता है क्यों? उसको पता है कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूं, बाहर आऊंगा तो जूता भी खाऊंगा। और सर ये सबसे ज्यादा शोषण पता है किसका करते हैं? सर आम गरीब मुसलमान का। ये मौलाना तौकीर हो चाहे वो संभल वाला हो,
ये सर आम मुसलमान का भी उतना ही शोषण करते हैं जितना आपका और मेरा और प्रशासन का करते हैं। तो मौलाना तौकीर रजा सर अप्लाई नहीं कर रहा है बेल, उसको पता है बाहर आऊंगा तो जूता खाऊंगा। और योगी जी के पास तो सर आज मैं बताऊं सर पूरा यूपी बिछा पड़ा है योगी राज के लिए। बनारस में एक कफ सिरप वालों का पूरा एक रैकेट पकड़ा गया है। सर मैं तो चाहूंगा कि योगी जी उन सबको रगड़ दें, ऐसा रगड़े कि सर याद रखें 7 पुश्तें कि आप हिंदू हैं, ठाकुर हैं, मुसलमान हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हरिजन हैं, भूमिहार हैं, आप चाहे कोई मर्जी हो, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद करोगे, गुंडागर्दी करोगे, है कोई भी ऐसा कुकर्म करोगे तो योगी जी तुम्हारे घुटने में, तुम्हारे पिछवाड़े में, तुम्हारे सिर में आशीर्वाद देंगे, जो कि वो पहले देते रहे हैं। जी श्रीकांत जी। आपने तो पूरा उत्तर प्रदेश का भविष्य भी बता दिया, वर्तमान भी डिस्कस कर दिया। एक अंतिम सवाल है, क्या वाकई योगी 2027 के चुनाव की तैयारियां अभी से कर रहे हैं? क्योंकि ये बात भी निकल कर आ रही है कि योगी ने पूरा का पूरा कहा जाए कि पूरे के पूरे संगठन को और किस तरीके से कहां और दरअसल हर एक जिले का दौरा भी उन्होंने आरंभ कर दिया है, हर जिले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनकी जन कल्याणी और ऐसी योजनाएं हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ जी। माफी चाहूंगा सर, एक बात बताइए ना, योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। सर वो नारा कम पूरे इलेक्शन को उसने बदल दिया। हमने देखा कि महाराष्ट्र में वो नारा किस काम आया, सर हमने देखा बिहार में किस काम आया। सर योगी जी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं सर, वो भारत के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अब कोई बोले ना कि भाजपा इलेक्शन लड़ रही है, नहीं भाई तुम गलतफहमी में हो। भाजपा हिंदुओं का, हिंदुस्तान का, भारत माता का भविष्य बचा रही है, उसका भविष्य डिस्कस कर रही है, उसके भविष्य की बातें कर रही है। वो जो योगी मोदी जी ने कहा है ना 2047 विकसित भारत, सर भाजपा उस एजेंडे के साथ चली है। हमारे पास 2047 तक का एजेंडा क्लियर है। और अखिलेश यादव जाति, मुसलमान, यादव, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, पीडीए है, इससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी अपने 4 बड़े जिले, अरे सर 4 बड़े प्रदेश जहां उनकी सरकार है, उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके बड़े बड़े लीडर डीके सुकुमार टूटने जा रहे हैं, सिंधिया टूट चुके हैं, सचिन पायलट कभी भी टूट सकते हैं। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, उनका बेटा, कभी भी टूट सकते हैं। तो सर राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाजपा को फर्क पड़ता है। सर 2027 में उत्तर प्रदेश की प्रचंड बहुमत बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में श्रीकांत भाई जीत नहीं है, प्रचंड बहुमत। बिहार से बेटर रिजल्ट, तो उसके लिए योगी जी तैयार हैं। और जो आपने कहा ना कि योगी जी क्या कर रहे हैं, सर योगी जी जीत की तरफ नहीं सर, योगी जी प्रतिद्वंदियों को नेस्तो नाबूद करने की तैयारी कर रहे हैं। और संभल, मथुरा, काशी और बनारस और अयोध्या, उस ताबूत में सपाई ताबूत की सबसे बड़ी 4 कीलें होंगी। जी, और जिस तरीके से कहा जाए कि अखिलेश यादव का हिंदू विरोधी एजेंडा अभी भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ। बहरहाल नन्हे भाई आपने समय दिया, इस मुद्दे पर बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी बात रखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, करते हैं इसमें चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।